इस वक्त की बड़ी खबर पिलानी से है। पिलानी के भगीना गांव के बद्री प्रसाद के कल मृत मिलने के बाद आज परिवार वालों ने उनकी हत्या होने की आशंका जताई है। गांव में ही आज ग्रामीण इसको लेकर इकट्ठा हुए और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बद्री प्रसाद की हत्या की आशंका जताई है। परिवार के लोग उन्हीं के पड़ोसी संदीप नामक युवक पर संदेह जता रहे हैं। वहीं ग्रामीण व परिजन पिलानी थाने में पहुंचे और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हाँ, मैं सुमेर बद्री प्रसाद मृतक का भाई। मेरा भाई 2 तारीख को शाम को 9:30 बजे संदीप के साथ शीशराम बान्ना के लड़की की शादी में कन्यादान घालने के लिए गया था। 7 बजे मेरे को फ़ोन किया, भाई कन्यादान कोई घाल के आवा है। संदीप का फ़ोन आया है बार बार, मेरे साथ में चलना है भाई, मेरे साथ में चलना है। मेरे को 9:20 पे मेरे घर जाके बोलो संदीप आ रहा है और कन्यादान के लिए जा रहे हैं, पैसे देने हैं कि आप जाओ। मैंने भाई साहब को पैसे दे दिए और वो भाई साहब को 9:30 बजे घर से रवाना हो गया। वहाँ कन्यादान डाला है, करीब 10:30 बजे 10:15 बजे तक वहाँ कन्यादान डाला है। तोखा के पास में शीशराम बान्ना तोखा का पास लड़कियों की शादी थी। कन्यादान डाल करके और वहाँ से रवाना है। जिससे पहले बालाजी का प्रसाद कराया था, आराम से घर से खाना पीना खा करके और बाद में वहाँ कन्यादान डालने के लिए गया था। वहाँ से करीब 10-10:30 बजे के करीब वहाँ जब तक तो हमने तसल्ली करी है 2-4 लोगों से, भाई मेरा भाई कब तक था यहाँ। बोले भाई 10:30 बजे तक तो यहाँ हमारे पास था, बाद में पता नहीं। फिर तसल्ली करी हमने, एक सुरेंद्र कुमार सनोप पृथ्वी सिंह पिलानिया, उसने बताया कि भाई मेरे आगे आगे संदीप कादियान मोटरसाइकिल चला रहा था, बीच में बद्दर को बैठा रखा था और पीछे कृष्ण सुनानिया बैठा था। मेरे रास्ते तक तो मैं पीछे पीछे गया हूँ। वो शेडू की डानी तरफ डोलानिया वाले रास्ते पर निकल गए और मैं घर चला गया। मेरे को ऐसा पता नहीं था भाई ये कहाँ जा रहे। सुबह हमने 6 बजे फ़ोन करना शुरू कर दिया मेरे भाई के फ़ोन पर। कम से कम 15 बार फ़ोन किया, कोई फ़ोन का जवाब नहीं आया। बाद में 7:30 बजे या 7:45 बजे के समथिंग संदीप हमारी कुएं पे कोटड़ी में गया और भाई को देख करके और वापस हमारे भाई साहब को बड़े भाई के पास गया। बोलो बद्री प्रसाद को देखे आके भाई। बोलो ना। बोलो कहाँ रह गया। 2-3 बार ऐसे गए। फिर घर गया मेरी भाभी के पास। बोलो बद्र को बोलो। बोलो बद्र तो तारे साथ ही गयो तो तभी बताओ मैं क्या बताऊँ। बोलो फ़ोन ही कौन उठावे। वो कह करके और वापस अपने घर चला गया। जिसमें मेरे भाई का लड़का और भी यहाँ काम कर रहा था, उसने भी देखा कुएं पर आकर के, लेकिन मृतक अवस्था में देख करके उसने ये नहीं बताया। बाद में मेरे भाई आसाराम का लड़का कुएं की मोटर चलाने के लिए 10:30 बजे कुएं पर पहुंचा। मोटर बंद मिली, मोटर को चलाया और फिर नोजल देखने के लिए कोटड़ी के पास से गुजरा। जब आधा शरीर पैरों की तरफ से तो अंदर और बाकी सिर की तरफ से बाहर मृतक अवस्था में मिला। उसने हलाव लोकर बोला ताऊ जी 2-4 बार चिल्लाया। उसने कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर घर की तरफ आवाज़ लगाई, फ़ोन किया। मेरा भाई यहाँ तोड़ा डाल रहा था, उसको फ़ोन लगाया। बाबा पता नहीं, ताऊ जी तो बोलते नहीं। घर से पानी मंगाया, कुछ पानी वानी डाला, फिर गाड़ी बुला करके और वहाँ से गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। हाँ मर्डर हुआ है, क्योंकि संदीप जिस टाइम गाड़ी के अंदर ये डाल रहे थे ना, जिस टाइम लाइन लगा रहा था तो 2-3 गाड़ियाँ देखी नहीं, तब वो लाइन को छोड़ करके भाग गया। संदीप फरार हो रहा है और वो यहाँ से हॉस्पिटल में उसको ये पता चल गया ना, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर रखा है। हॉस्पिटल में पहुँच गए, पुलिस केस बन गया। जिसके बाद ना तो दागमाया, ना मेरे घर आया, ना कोई बात। उसका बड़ा भाई दिलबाग तसल्ली करने के लिए पोस्टमार्टम हो रहा था। जब 20-25 मिनट आधा घंटा के करीब वहाँ खड़ा रहा और डॉक्टर से पूछा भाई क्या विचार है, क्या लग रहा है आपको। 1-2 बार बात करी। वो डॉक्टर बोलो मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही चल जाएगा बार। और उन्होंने पूछा है कौन है, वो ये ले जाने वाले का भाई है। क्योंकि 2 बोतल तो यहाँ बियर की मिली हैं, साथ में वो तो सुंडानिया और वो कृष्ण सुंडानिया और संदीप पहले भी 1-2 बार तो तुम हो गए थे, लेकिन उसके भाई से काफ़ी प्यार था। तो वो अल्कोहल लेते थे क्या, दारू वगैरह? नहीं, बालाजी का वो पूजा पाठ कर रहे थे। बालाजी का 11.25 शेर का प्रसाद किया। ये तो फॉर्मेलिटियाँ बीड़ी जला करके छोड़ रखी थी, पास में फ़ोन छोड़ रखा था और बाकी टेढ़ी चप्पल डाल रखी थी पैरों के अंदर। उसकी जेब में कोई भी शनाख्त थी वो नहीं रखी। एक वो पता नहीं एक सी छोटी और रखी थी और सिर में पता नहीं सुई कोई पॉइजन, पूरा मुंह काला,
पीछे से पीठ काली और ब्लेड निकल रहा था सिर में, चोटी के नजदीक से सुराख निकल रहा था। हमने सुराख देखा, साथल की तरफ से जला भी रखा था उसको। मैं लाइन चालू करने मेरे खेत में आया था, तब मोटर नहीं चली, इसलिए मैं कोटड़ी के पास मोटर चालू करने के लिए गया तो मैंने मेरे ताऊ को देखा। तब ताऊ को देखा तो मैं चिल्लाया, उनको बोला ताऊ ताऊ बोला, तब वो नहीं बोले। फिर मैं उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ के ओढ़ा हाथ खींचा ना, तब उनके हाथ कलडे हो रहे थे और मुंह पूरा काला और जीभ काली हो रही। तब मैं घबरा गया। पास में मेरा बाबा लगा हुआ था खेत में, तो मैंने उनको सूचित किया और फिर पानी नहीं था तो मैं घर पे पानी लाने गया और घर वालों को सबको बुला कर लाया। फिर हम उनको पिलाने ले गए। बद्री प्रसाद मेरे पापा जी थे, रतन सिंह नाम है मेरा, और पिलानी एरिया में मोबाइल टावर का मेंटेनेंस है मेरे पास। मैं रात को घर पे ही था। पापा जी मेरे पास से खाना खा के 9:30 के आसपास से गए थे। उसके बाद उस 2 तारीख को रात को मौसम खराब था, 11:30 के आसपास मेरे पास कॉल आया पीपली मोबाइल टावर का, तो साइट डाउन हो गई। तो मैं घर से डुलानिया पीपली गया, तो बीच में डुलानिया होते हुए, तो डुलानिया से कादरा रोड जाती है, और मोटो वाइटनिंग का गैरेज है, वहाँ पे संदीप का ध्यान खड़ा था, बाइक पे फोन पे बात कर रहा था। मैं उसके पास से ही गुजरा था, तब मुझे पता नहीं था। ये हमारे गांव का बद्री प्रसाद था और इनकी अज्ञात परिवार वालों की शंका है कि इसकी हत्या की गई है। और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, इनकी जल्द से जल्द जांच की जाए, दोषी को तुरंत कार्रवाई की जाए और इनके परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये पहले हरियाणा के थे, वहाँ भी इनका कुछ चरखी दादरी के थे, अभी कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं। और बद्री प्रसाद के यहाँ इनका घर से अच्छा आना जाना था, इनके लगभग ये दोस्ती टाइप मान लो, लगभग उनके ये काम करता था। और पीछे का तो इनके पहले भी इनका कोई इसका भाई है, वो भी जेल में है, अभी भी सजा काट रहा है। हाँ, वहाँ से वो परिवार इनका निकाला हुआ है चरखी दादरी से। तो सबसे बात ये भला आदमी था बद्री, और पूरा गांव आक्रोश में है। इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो कल ने कुछ प्रशासनिक धरना दिया जाएगा।